Welcome back. Good morning, Suprabhat Jai Shri Ram. I am Ved Prakash Upadhyay and you are watching my study channel Study with Ved Sir. आज हम फिर कुछ महत्वपूर्ण रूल्स लेकर के आए हैं आपके सामने जो अपने बेहद इम्पोर्टेंट है। हम आपको पढ़ा रहे हैं रूल्स ऑफ आर्टिकल। इस क्रम में स्कूल, कॉलेज, चर्च, हॉस्पिटल, प्रिजन, कोर्ट, यूनिवर्सिटी, ध्यान रखिएगा। स्कूल, कॉलेज, चर्च, हॉस्पिटल, प्रिजन, कोर्ट, यूनिवर्सिटी, इन शब्दों का प्रयोग अगर अपने उद्देश्य के लिए हो, तब इनके साथ द का प्रयोग नहीं करते हैं। फिर एक बार ध्यान दीजिए, स्कूल, कॉलेज, चर्च, हॉस्पिटल, प्रिजन, कोर्ट, यूनिवर्सिटी, अगर इनका प्रयोग अपने उद्देश्य के लिए हो, उद्देश्य का मतलब स्कूल का क्या उद्देश्य है, कॉलेज का क्या उद्देश्य है, पठन पाठन, चर्च का क्या है, प्रार्थना, हॉस्पिटल का क्या है, निदान, कोर्ट का क्या है, न्याय। तो अगर इनका प्रयोग अपने उद्देश्य के लिए हुआ हो तो इनके साथ द का प्रयोग नहीं होता है। लेकिन अगर उद्देश्य न हो तब द लगता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ही गोज टू द स्कूल डेली, वह प्रतिदिन स्कूल जाता है। यहाँ हमने ब्रैकेट में आपको इंडिकेट किया है स्टडी। वह प्रतिदिन स्कूल जाता है अध्ययन करने के लिए, पढ़ने के लिए। इस कंडीशन में यहाँ देखिए स्कूल के साथ द आया है तो यह नहीं लगेगा। जब इन शब्दों का प्रयोग अपने उद्देश्य के लिए हुआ हो तब द नहीं लगेगा। लेकिन जब इनका प्रयोग अपने उद्देश्य के लिए न होकर के अन्य उद्देश्य के लिए हो, जैसे माई फादर वेंट टू द स्कूल टू सी द प्रिंसिपल, मेरे पिताजी स्कूल गए प्रधानाचार्य से मिलने के लिए। अब देखिए, मेरे पिताजी स्कूल पढ़ने के लिए नहीं गए, वो प्रिंसिपल से मिलने के लिए गए, अपने बच्चे के बारे में जानने के लिए गए, हाल चाल लेने के लिए गए। उनका ऑब्जेक्ट, जो स्कूल का ऑब्जेक्ट है स्टडी, अध्ययन अध्यापन, उससे उनका मतलब नहीं है। तो अब जान लीजिए कि माई फादर वेंट टू द स्कूल, यहाँ स्कूल के पहले द आया है तो यह लगेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है। आप देख रहे हैं प्रिंसिपल के पहले द आया है। प्रिंसिपल क्या है, वो प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग, दैट इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। तो प्रिंसिपल एक माने विशेष व्यक्ति हो गए तो इनके साथ तो द लगेगा, वो अलग कंडीशन है। मैं जो आज चर्चा कर रहा हूं कि स्कूल, कॉलेज, चर्च, हॉस्पिटल, यूनिवर्सिटी, प्रिजन, कोर्ट, इन शब्दों का प्रयोग अगर अपने उद्देश्य के लिए है तो इनके साथ द नहीं लगता है। लेकिन अगर बिना उद्देश्य के है तो द लगता है। नेक्स्ट रूल, जब प्रॉपर नाउन का प्रयोग कॉमन नाउन की भांति हुआ हो तो द लगाते हैं। ध्यान रखिएगा, जब प्रॉपर नाउन का प्रयोग कॉमन नाउन की भांति हुआ हो तब इसके साथ द लगता है। फॉर एग्जाम्पल, कालिदास, द कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। कालिदास क्या है, तो कालिदास भारत के शेक्सपियर कहे जाते हैं। कालिदास भारत के शेक्सपियर जैसे हैं। अब देखिए, आप देख रहे हैं कालिदास और ये शेक्सपियर, दरअसल ये दोनों ही प्रॉपर नाउन है। लेकिन यहां पर शेक्सपियर का प्रयोग कॉमन नाउन की भांति हो रहा है, शेक्सपियर जैसा कवि। यहां प्रॉपर नाउन का प्रयोग कॉमन नाउन की भांति हुआ है तो इसके पहले द लगेगा। लेकिन आप एक चीज जानते हैं, पहले ही हम आपको पढ़ा चुके हैं कि प्रॉपर नाउन से पहले हम कोई भी आर्टिकल नहीं लगाते हैं तो यहां द नहीं लगेगा। द कश्मीर इज द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया, कश्मीर ये आपका प्रॉपर नाउन है, इसके पहले भी द नहीं लगेगा। लेकिन स्विट्जरलैंड भी आपका प्रॉपर नाउन है, लेकिन यहाँ इस सेंटेंस में इसका प्रयोग कॉमन नाउन की भांति हुआ है, इसलिए इसके पहले द लगेगा। कश्मीर क्या है, तो भारत का स्विट्जरलैंड जैसा है, स्विट्जरलैंड जैसा देश,
कालिदास कौन है? तो भारत के शेक्सपियर जैसे कवि, स्विट्जरलैंड जैसे देश, यानी यहाँ प्रॉपर नाउन का प्रयोग कॉमन नाउन की भांति हुआ है, तो इसके पहले दो आएगा। नेक्स्ट रूल, अगर देशों के नाम के पहले द लगा दें तो उससे वहाँ के लोगों का बोध होता है, और न लगाएं तो वहाँ की भाषा का बोध होता है। फॉर एग्जाम्पल द इंग्लिश, अब ध्यान दीजिए, इंग्लिश के पहले यहाँ द लगा है, द इंग्लिश का अर्थ होता है इंग्लिश पीपुल, यानी कि अंग्रेज लोग। लेकिन अगर हम द हटा दें, यहाँ देखिए द नहीं लगा है, सिर्फ इंग्लिश है, तो इंग्लिश का मतलब इंग्लिश लैंग्वेज, यानी देशों के नाम के पहले द लगा दें तो वहाँ के निवासियों का बोध होता है, और द हटा दें तो वहाँ की भाषा का बोध होता है। जैसे अगर हमें कहें द हिंदी, तो द हिंदी का मतलब हिंदी पीपुल, यानी हिंदुस्तानी लोग, और द हटा दें हिंदी, इट मीन्स हिंदी लैंग्वेज, हिंदी भाषा। तो देशों के नाम के पहले द लगा देने से वहाँ के निवासियों का बोध होता है, और द न लगाने पर वहाँ की भाषा का बोध होता है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।